हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट। रेजोनेंस इफ़ेक्ट करने से पहले हम पहले लेक्चर में क्या किया हम ये देख लेते हैं। हमने क्या किया, इंडक्टिव इफ़ेक्ट कर लिया, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट किया, उसके बाद में किया हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन करने के बाद में हमने किया उसकी एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद में किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट और उसके टाइप किए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के। आज हम करेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट। ये अपना 4th डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट है, ये लास्ट है। इसके बाद में आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस इफ़ेक्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। देखेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस इफ़ेक्ट देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ रेजोनेंस। अब ये क्या है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसका एग्जांपल हम देखते हैं O3। अगर O3 का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ये क्या है, 3 ऑक्सीजन है अपने, और 3 ऑक्सीजन के अंदर क्या है, यहाँ पे इनके अंदर क्या 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। हर एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। और हमें पता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम देखते हैं, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना ले, तो ये इस वाले ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर ये वाला ऑक्सीजन फिर से इसके साथ में बॉन्ड बना ले, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें से क्या करेगा, एक बार ये वाला ऑक्सीजन अपने ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट कर देगा। लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा। और एक बार ये वाला ऑक्सीजन डोनेट कर देगा तो इस टाइप से इसका क्या बन जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो एक टर्म आती है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, इन बिटवीन द टू, जो इनका जो स्ट्रक्चर लाई करेगा, इनके बीच में लाई करेगा, वो क्या होगा, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ पे शो होगा, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ शो होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये क्या था, अपना एग्जाम्पल था अपना रेजोनेंस का, कि यहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि क्या करेगा, रेजोनेंस यहाँ पे इस टर्म को लेके चलेगा, रेजोनेंस को। तो ये था अपना रेजोनेंस की टर्म। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए, रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली शिफ्टिंग ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन शिफ्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट करेंगे। सिग्मा, सेकंड कंडीशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है एटम का वो यहाँ पे टेक प्लेस नहीं करता, ओनली मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। यहाँ पे एटम मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब हम करते हैं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या रूल्स होंगे स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे विदाउट एनी चार्ज जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज़ मोर स्टेबल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये वाला मॉलिक्यूल मेरा क्या है, न्यूट्रल है, और ये वाला क्या है, ये वाला यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो अगर यहाँ पे हम देखें न्यूट्रल पार्टिकल हम ज़्यादा स्टेबल मानते हैं एज़ कंपैरिजन टू चार्ज्ड। जब भी हमारे पास में इस टाइप से स्ट्रक्चर होंगे तो यहाँ पे अगर हमारा डबल, सिंगल और फिर यहाँ पे एक लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा तो हम चार्ज पार्टिकल को कम स्टेबल मानेंगे एज़ कंपैरिजन टू डबल, सिंगल, डबल वाले को ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। तो यहाँ पे डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, तो ये क्या है मेरा, मोर स्टेबल है एज कंपैरिजन टू दैट। तो चार्ज स्पीसीज होगी वो क्या हो गया मेरा, लेस स्टेबल होगा, और जो न्यूट्रल होगी वो मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा। जो चार्ज स्पीसीज होगी वो क्या होगी मेरी, कम स्टेबल होगी, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा मेरा, मोर स्टेबल होगा, मोर रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसका। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सेकेंड रूल करते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्ट्रक्चर अपना ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कंपैरिजन टू जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और जिसके लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे उनसे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट वन है, ये मेरा सेकेंड वन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस कार्बन के, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो यहाँ पे इसके अंदर कितने कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के, 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने पढ़ा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसको हम ज़्यादा स्टेबल मानेंगे, पर इसके अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर और चेक करते हैं हम, अगर मैं इस कार्बन में ही देखूँ, इस कार्बन में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस ऑक्सीजन पे काउंट करूँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो इस ऑक्सीजन में भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस कार्बन पे काउंट करूँ तो 2, 4, 6, 8, तो ये क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ मेरा स्ट्रक्चर फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है या सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें पता है अपना ऑक्टेट रूल किस में कंप्लीट हो रहा है, इसके अंदर कंप्लीट हो रहा है। अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, उसके अंदर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, पर पाई बॉन्ड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो अपना कौन से वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो स्ट्रक्चर अपना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस के अंदर हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर अपने पास में ये है और सेकंड स्ट्रक्चर मेरे पास में ये है। तो अगर इन दोनों के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या कार्बन अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है
ये क्या है अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता तो ये ज़्यादा स्टेबल होता, बट इस केस के अंदर क्या हो रहा है, जो अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, और जो अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस के अंदर हम सेकंड इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाला बॉन्ड को हम क्या करते हैं, इस साइड शिफ्ट कर देंगे। अगर ये इस साइड जाएगा तो इसके, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये वाला बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और अगर ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, अब क्या है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर क्या अपना नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से। तो ये क्या है अपना थर्ड रूल हुआ। अब ये यहाँ पे कुछ रूल है वो देख लेते हैं। जो मोर कॉन्जुगेटेड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपैरिजन टू नॉन कॉन्जुगेशन के। सेकंड वन क्या बोल रहा है कि जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जो एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे ओवर नॉन एरोमेटिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। और लास्ट वन क्या बोलता है कि लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल ओवर द क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन इतना स्टेबल नहीं होता है स्ट्रक्चर जितना कि कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे। तो ये थे अपने कुछ रूल। अब हम 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, फिर उसके बाद में हम रेजोनेंस इफेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें से ए स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है या फिर बी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कार्बन सेंटर, ये जो कार्बन है इसके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। तो इसके तो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 तो हाइड्रोजन, और ये एक बॉन्ड, ये क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके देखिए 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। अगर यहाँ पे देखूँ मैं 2, 4, 6, 8, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे देखूँ इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन के देखूँ तो भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखूँ मैं इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8। नाइट्रोजन के भी क्या अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ऑक्टेट रूल तो सब में कंप्लीट है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्टेट रूल के बाद में इसके अंदर देखते हैं हम ऑक्टेट रूल कंप्लीट है या नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन इससे कंप्लीट है, यहाँ पे कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है। कंप्लीट कहानी है यहाँ पे। और दूसरा हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज आएगा वो उतना ही स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा उतना ही स्टेबल होगा। पर यहाँ पे हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया अपना अनस्टेबल, जिसकी वजह से ए वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया मेरा ज़्यादा स्टेबल। तो इसके अंदर ये पूछा था कौन सा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो अपना ए वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ये था अपना रेजोनेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। थैंक यू।